कौन सा लेटर आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? कौन सा वर्ड आप अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? या फिर एक और सवाल है कि आप अपने मित्रों को या किसी को भी पेन देते हैं, ये तो आप दे देते हैं और इसे अपने पॉकेट में क्यों रख लेते हैं? इसके पीछे एक साइंस है, एक एजुकेशन है। तो आज मैं बात करूंगा पढ़ाई के बारे में, कुछ रोचक तथ्य के बारे में। ई लेटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर है। यही नहीं, जब आप कोई नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स का एक दिन के अंदर ही पढ़ने से आप उसका 60% याद रखने की प्रॉबिलिटी है। यानी कि कोई भी नोट्स अगर आप बनाते हैं और उसी दिन उसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा चांस है, 60% चांस है कि वो नोट आपको याद रहेगा। है ना रोचक? कुछ इसी तरह के और भी रोचक हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिए। मैंने सवाल पूछा था कि यदि कोई आपसे पेन मांगता है तो आप उसका ढक्कन अपने पास ही क्यों रखते हैं? पेन क्यों नहीं रखा जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में बैठा एक ऐसा सोच है कि शायद बिना ढक्कन का कोई पेन नहीं ले जाएगा, और ये सच्चाई भी है। इसके पीछे भी साइंस ही है, सोच है, सोच भी एक साइंस है। याद रखिए, जो व्यक्ति उल्टे हाथ से लिखते हैं, मेरे ऑफिस में एक है रितेश झा, उल्टा हाथ से लिखता है, तो साइंस कहता है कि आपके हमारे तुलना में वो 30% ज़्यादा तेज होगा। यानी रितेश झा हमारी तुलना में 30% ज़्यादा तेज हो सकता है, क्योंकि वो बाएं हाथ से लिखता है, उल्टे हाथ से लिखता है। ठीक है, यही नहीं, एक रिसर्च ये कहता है कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है, वो अन्य लोगों के तुलना में 35% ज़्यादा तेज होता है। 35%। पढ़ाई के बारे में रोचक तथ्य जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, यह आपका ना सिर्फ सामान्य ज्ञान बढ़ने में सहयोग करेगा, वरन एक विद्यार्थी को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। बहुत ही लाभदायक ये वीडियो बनने वाला है, और ये रोचक तथ्य, रोचक तो लगेगा ही, लेकिन एजुकेशन और साइंस से अलग नहीं है। हम आम जिंदगी में डेली इससे हम रूबरू होते हैं, सामना करते हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप पहली बार कलम खरीदते हैं या पेन खरीदते हैं या कोई भी पेन नया पेन खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? तो 97% केसेस ऐसे हैं, 97% लोग ऐसे अपना नाम पहली बार कलम खरीदने या कलम खरीदते ही अपना नाम ही लिखते हैं। गौर करिएगा, आप भी ऐसा ही करते हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा आपके आसपास में या आपके क्लास में या आपके मित्रों में जो व्यक्ति पेन को चबाता है, साइंस कहता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च कहता है। याद रखिए, नई चीज़ों को याद करने के लिए लगातार 30 से 40 मिनट तक पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना एक अनोखा उपाय है किसी भी चीज़ को याद करने का, याद रखने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नई चीज़ों को याद करने के लिए लगातार 30 से 40 मिनट तक उसको पढ़ना और 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद पुनः उसको पढ़ना एक अनोखा उपाय है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। यही नहीं, रिसर्च ये भी कहता है कि चित्र या तस्वीर या वीडियो
देखकर कुछ याद करना, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर हम तस्वीर यानी फोटोग्राफ्स या वीडियो देखकर याद करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी और हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। यानी याद रखने के लिए सबसे अच्छा साधन है फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स। कहा तो ये भी जाता है कि ज़्यादा पढ़ने वाले, ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले लोग दयालु होते हैं। आप खुद आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा किताब पढ़ेंगे वो कभी भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे और उनमें मानवता की एक पुट होगी जिसे आप दयालु भी कह सकते हैं। एक रिसर्च ये भी कहता है कि एक जगह बैठकर पढ़ाई करने की तुलना में जगह बदल कर पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होता है। एक जगह बैठकर पढ़ाई करने की तुलना में जगह बदल कर पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होता है और वो आपको सदा रोचक तो लग रहा है लेकिन सच्चाई है ये। जो बच्चे, आपके बच्चे के लिए है, ये बच्चों के लिए है, थोड़ा गौर करिएगा, और अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए ही है। जो बच्चे ताज़ा फल खाते हैं उनकी IQ दूसरों की तुलना में ज़्यादा शार्प और अच्छा होता है। रिसर्च कहता है कि सोने से पहले अगर आप जिस विषय को पढ़ते हैं, सोने से पहले अगर जिस विषय को आप पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहता है और याद रहने की प्रोबेबिलिटी 95% है। यानी कि जो चीज़ आपको याद नहीं, जिस चीज़ को आप याद करने का कोशिश कर रहे हैं याद नहीं हो पा रहा है, तो सोने से पहले आप उसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा चांस है कि आपको वो याद रह जाएगा। विद्यालय पर आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि भारत का UPSC की तैयारी करवाने का जो हब माना जाता है दिल्ली का मुखर्जी नगर, उसमें बच्चों का ओपिनियन लिया गया है, स्टूडेंट्स का ओपिनियन लिया गया है। वहाँ पे हम लोगों ने एक रिसर्च किया था तो 73% लड़कों ने ये बोला कि पढ़ाई करने के समय उनके साथ नींद की समस्या है। इससे संबंधित वीडियो आपको अपना विद्यालय पर आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए, उससे हमारी बातों को आप मिलाकर देखिएगा। तो रिसर्च कहता है कि अगर ये समस्या आपके साथ है या ये समस्या किसी और के साथ है तो इस समस्या का निदान है चाय पीना या कॉफ़ी पीना। आप जूस लवर हैं तो जूस भी पी सकते हैं। यानी अगर आपको पढ़ाई के समय नींद आ रही है तो आप डाइवर्ट करने के लिए, नींद को दूर करने के लिए चाय, पानी या फिर किसी भी तरह का जूस का यूज कर सकते हैं। यह आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। याद रखिए, अगर कोई सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रहा, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, रात भर जग कर पढ़ाई करके उसको याद करने का कोशिश कर रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा, तो टेंशन मत लीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उस विषय को अलग अलग भागों में बांट दें। यानी कि छोटे छोटे भागों में बांटकर आप उसे याद करिए। पीछे जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सोने टाइम नींद आती है या फिर, तो उसका उपाय तो हमने बताया ही था। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो रात के अंधेरे में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या सुबह में भी आपको बच्चे घूम कर पढ़ते हुए दिख जाएंगे या घूमते हुए दिख जाएंगे। तो वो आवारागर्दी नहीं है, उनके पढ़ने का एक तरीका है, नींद को दूर करने का एक तरीका है। आप उसे कोई और नाम मत दीजिए, बहुत परिश्रम कर रहे हैं वो। इसलिए ये एक तरीका है, साइंस है, एजुकेशन का एक अलग तरीका है। और सुनिए, लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है।
नोट कर लीजिए, सिटी मोंटेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है आज तक का, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें 32,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यानी आप इसे सिटी मोंटेसरी को सरस्वती का निवास स्थल भी कह सकते हैं, जहाँ से 32,000 बच्चों का कैरियर का निर्माण होता है। याद रखिएगा, शिक्षा से ही हमारी या आपकी क्षमता का विकास होता है और काबिलियत आप में आती है। और अगर आपको लगता है आप शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं और कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं आप में डाउट है, आपको लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे आसपास के लोग ये कर रहे हैं, हालांकि अभी तक तो भेड़चाल ही चलता रहा है कि मेरा दोस्त इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग में जा रहा तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। आपकी सोच, आपकी चाहत, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आपके दिमाग में है और अगर ये कंफ्यूज करता है आपको, तो आपका एजुकेशन का, भारत का सबसे बेहतरीन एजुकेशन चैनल विद्यालय पर आप आइए। विद्यालय के किसी भी वीडियो को देखिए, इवन इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको, मैं आपकी सहायता के लिए स्क्रीन पर भी वो लिंक दे देता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाइए, खुद को इनरोल करिए और आपसे हमारा एक्सपर्ट संपर्क करेंगे। मात्र 999 रुपये में आपका सारा कन्फ्यूजन और दूर कर दी जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका 999 रुपया भी खर्च ना हो। शुरू के 100 रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो आप पहला व्यक्ति हैं जिनको अभी मैंने बताया है कि 100 रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो सोचिए मत, अभी के अभी रजिस्टर करवाइए और खुद को कन्फ्यूजन से दूर करिए। और हाँ, इस तरह की जानकारियाँ, रोचक भी, पढ़ाई भी, कैरियर बनाने वाला भी जानकारियाँ लेकर हर सप्ताह आता हूँ मैं। पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं। अगले सप्ताह मैं मिलूँगा किसी और तरह के, इसी तरह के कुछ रोचक वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। उमाशंकर सिंह को आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। शुक्रिया।